यह मूवी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसको अपनी आंटी से ही प्यार हो जाता है और अब वो उसके साथ घपाघप करना चाहता था। फिर वो अपनी आंटी के लेने के लिए क्या क्या करता है वो हम देखने वाले हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है मॉम्स फ्रेंड और यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक जॉन्सी नाम के लड़के को देखते हैं जो अभी स्कूल में पढ़ता है। जॉन्सी की मोम उसे अपने एक फ्रेंड के घर में छोड़ने के लिए जाती है क्योंकि अभी हाल ही में उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अपने घर से हाथ धोना पड़ता है। जॉन्सी अभी स्कूल में पढ़ता था और उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसकी मोम उसे अपनी एक फ्रेंड लियोंग के घर में छोड़ने के लिए जाती है। जॉन्सी यहाँ पर रहना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसे हालातों में उसे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। जॉन्सी जब लियोंग की तरफ देखता है तो वो उसकी खूबसूरती और उसका फिगर देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जॉन्सी की मोम अब यहाँ से चली जाती है। जॉन्सी की मोम के जाने के बाद लियोंग जॉन्सी को उसका रूम दिखा देती है। अगले दिन हम जॉन्सी को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहा होता है कि कैसे उनके परिवार के साथ स्कैम हुआ है और अब उसे अपनी आंटी के साथ रहना पड़ रहा है। मुसी मुझसे पूछता है क्या तुम्हारी आंटी एक चुड़ैल की तरह दिखती है। जॉन्सी कहता है कि नहीं, बल्कि वो तो बहुत ही हॉट और खूबसूरत है और उनका पति भी यहाँ पर नहीं रहता, वो यहाँ पर अकेली ही रहती है। जिसके बाद मोसी मुझसे उसकी आंटी पर चांस मारने के लिए कहता है लेकिन ये सुनकर जॉन्सी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन्सी जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि आंटी लियोंग योगा कर रही है और वो लियोंग की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। इसके बाद जॉन्सी अपने रूम में जाता है लेकिन जब वो दोबारा से नीचे आता है तो वो देखता है कि लियोंग बाथरूम में नहा रही होती है और वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर लियोंग को फील करने लगता है। इसके बाद जब रात में जॉन्सी सो रहा होता है तो वो इमेजिन करता है कि लियोंग उसके पास है और वो उसके साथ घपाघप कर रही है। अगले दिन जॉन्सी और मुसीम स्कूल में लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं तभी उनके सामने से एक सुमिन नाम की लड़की गुजरती है जिसे जॉन्सी देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। मुसीम बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ घपाघप किया है लेकिन किसी में भी इतना मजा नहीं आया जितना सुमिन के साथ आ सकता है। मतलब कि मुसीम उसकी लेना चाहता था पर उसका टाका फिट नहीं हो रहा था। इसके बाद ये दोनों कैंटीन में आते हैं जहां मुसीम जॉन्सी से पूछता है कि वो लियोंग की तरफ आगे बढ़ पाया। जॉन्सी ना में जवाब देता है तो मुसीम उसे जल्दी से लियोंग को लपेट लेने को बोलता है। ये सब सुन के जॉन्सी चुप ही रहता है। इसके बाद जॉन्सी जब घर आता है तो उसकी नजर लियोंग के रूम की तरफ पड़ती है। लियोंग के रूम का दरवाजा खुला हुआ था और उसके रूम में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब जॉन्सी आगे बढ़ के देखता है तो वो देखता है कि लियोंग का हस्बैंड आया हुआ था और वो उसके साथ घपाघप कर रहा था। इसके बाद जॉन्सी अपने रूम में जाके अपने छोटे पप्पू को हिला के सो जाता है। अगली सुबह जॉन्सी स्कूल के लिए तैयार होता है तो लियोंग उसे आकर के बोलती है कि आज वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। जिसके बाद वो टैक्सी पकड़ के वहां से चली जाती है। जॉन्सी को लियोंग पे कुछ शक होता है और वो लियोंग का पीछा करना शुरू कर देता है। लियोंग का पीछा करते करते वो एक शॉपिंग मॉल में जा पहुंचता है जहां वो देखता है कि लियोंग का चक्कर मॉल के मैनेजर के साथ चल रहा है। इसके बाद लियोंग ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है तो मैनेजर भी उसके पीछे जाके उसका गेम बजा देता है। जब ये दोनों घपाघप कर रहे होते हैं तो जॉन्सी बाहर से इन दोनों की आवाजें सुन रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि लियोंग तो रान निकली, अपने पति के होते हुए भी किसी और से ठुक रही है। इसके बाद लियोंग मॉल से बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी वो जॉन्सी को मॉल से बाहर निकलते हुए देखती है। जॉन्सी को देख के उसे शक होता है कि शायद ये कांड करते हुए उसे जॉन्सी ने देख लिया है। जॉन्सी यहाँ से अपने स्कूल चला जाता है लेकिन वो काफी अपसेट था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन्सी ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ वो लियोंग के अंडरवेयर को देखता है। लियोंग के अंडरवेयर को देख के उसके मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं। जैसे ही जॉन्सी उसके अंडरवेयर को सूंघने लगता है वैसे ही वहां पर लियोंग आ जाती है और अपने अंडरवेयर को ढूंढने लगती है। लियोंग को देख जॉन्सी उसके अंडरवेयर को छुपाने लगता है लेकिन लियोंग उसे देख ही लेती है। इसके बाद लियोंग देखती है कि जॉन्सी का छोटा पप्पू भी खड़ा हुआ था जिसे जॉन्सी हाथ से छुपाने की कोशिश करता है। लियोंग ये सब देखकर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लियोंग जॉन्सी के साथ शॉपिंग करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। एक दिन जॉन्सी के कान में दर्द हो रहा था तो लियोंग उसे बोलती है कि तुम्हारे कान में मैल होगा जिस वजह से तुम्हें पेन हो रहा है। फिर लियोंग उसके सिर को अपने पैरों के ऊपर रखकर उसके कान में से मैल को साफ करने लगती है। पर यहाँ पर जॉन्सी को बहुत सारी फीलिंग्स आने लगती है और उसका छोटा पप्पू कंट्रोल से बाहर होया जा रहा था। इस चीज से बचने के लिए वो एक पिलो का सहारा लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन्सी, मुसीम और उनके दोस्त कुछ लड़कियों के साथ एक नाइट पार्टी में जा रहे होते हैं। इन लड़कियों में सुमिन नाम की वो लड़की भी थी जिसे मुसीम लाइक करता था पर अब सुमिन को देख के जॉन्सी भी उसे पसंद करने लगा था। इसके बाद ये सब एक बार में जाकर पार्टी करने लगते हैं। वहां पर मुसीम हद से ज्यादा पी लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिस वजह से जॉन्सी उसे एक टैक्सी में बैठाकर उसके घर भेज देता है।
तभी वहां पर सुमिन आती है और उससे बोलती है कि तुम टैक्सी पकड़कर अपने घर क्यों नहीं गए, जिस पर जोनसी उससे पूछता है कि तुम भी अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई। सुमिन बोलती है कि मेरा घर तो यहाँ से पास ही है और मैं पैदल भी जा सकती हूँ। जिसके बाद जोनसी उसको पैदल पैदल उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जोनसी सुमिन को उसके घर के बाहर छोड़कर ही वापस चला जाता है। अब सुमिन भी जोनसी को लाइक करने लगी थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना सुमिन को पसंद आ रहा था। इसके बाद जोनसी अपने घर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि लियोंग के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। जब वो आगे बढ़ करके देखता है तो वो देखता है कि लियोंग ने अपने मैनेजर लवर को बुला रखा है और वो उसके साथ गपागप कर रही है। ये सब देख के जोनसी अपसेट होकर वहां से चला जाता है, पर लियोंग उसे देख लेती है कि उसने ये सब देख लिया है। अगले दिन जब जोनसी स्कूल जा रहा होता है तो वो लियोंग से नाराज होने की वजह से सुबह ब्रेकफास्ट भी करके नहीं जाता। जब जोनसी स्कूल पहुंचता है तो वहां पे सुमिन उसे कॉफी पे चलने के लिए पूछती है तो जोनसी भी उसे हाँ कर देता है। यहाँ पे जोनसी सुमिन की लैस भी बांधता है, जिसके बाद सुमिन उस पर और भी घायल हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जोनसी घर आता है तो कुछ देर बाद लैपटॉप में वीडियो देख के वो अपने छोटे पप्पू को हिलाने लगता है। इसी बीच लियोंग भी उसके लिए खाना लेकर उसके रूम में आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। जब जोनसी लियोंग को देखता है तो वो जल्दी से खुद को संभाल कर उसे बोलता है कि तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए था। जिस पर लियोंग बोलती कि मैंने नॉक किया था पर तुम्हारे कान में हेडफोन थे जिस वजह से तुम्हें सुनाई नहीं दिया। इसके बाद अगले दिन जब जोनसी स्कूल से घर आता है तो कुछ देर बाद लियोंग भी उसके रूम में आ जाती है और उसके साथ फिजिकल होने लगती है। फिर ये दोनों रात भर पलंग तोड़ते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जोनसी पहली बार बहुत ही खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हो। अगले दिन स्कूल के बाद वो लियोंग के साथ होता है तो वो लियोंग से बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना उसे काफी अच्छा लगता है। पर यह सब सुनकर लियोंग काफी चिंतित नजर आती है, जैसा उसने जोनसी के साथ फिजिकल होकर कोई गलती कर दी हो। जोनसी काफी खुश था, इसलिए अगले दिन वो लियोंग के लिए एक ड्रेस खरीद करके लाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसके सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं, क्योंकि लियोंग फिर से अपने लवर को बुला के उसके साथ गपागप कर रही होती है। ये सब देख के जोनसी का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी लियोंग ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो जोनसी को समझाने के लिए उसके रूम में जाती है। वो बोलती कि अभी तुम एक बच्चे हो और तुम्हें बड़ों के डिजायर और फैंटेसी के बारे में नहीं पता। जोनसी बोलते कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम तो एक बाजारू औरत निकली जिसे सिर्फ अपने मजे की पड़ी रहती है। यह सुनकर लियोंग उसके एक चाटा मार देती है। जिसके बाद जोनसी अपना सामान उठाकर अपने दोस्त मुसीम के पास चला जाता है और लियोंग को बुलाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनसी सुमिन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है और फिर एक दिन सुमिन उसके घर आने वाली थी तो वो पूरे रूम की अच्छे से सफाई करता है और सुमिन के आने के बाद ये दोनों फिजिकल होते हैं। इसके बाद एंडिंग सीन में हम जोनसी और सुमिन को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और अब जोनसी को भी अपनी एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिल चुकी थी और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में।